को कोई भी सीरीज हो, अगर वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में नहीं है तो पहले आपको उसे एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। अगर वो सीरीज पहले से ही एक्सक्लूसिव है फिर तो ठीक है, अगर वो इंक्लूसिव है तो उसे एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। हमने पढ़ा कल कि एक्सक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव क्या है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। मैं तो प्रॉपर तरीके से जो कन्वर्जन होता है वो बता रहा हूँ। हालांकि अगर ये चीजें याद हो जाएं तो ये बहुत मतलब सेकंड्स में आप ये कन्वर्जन कर सकते हो। मैं एक प्रक्रिया बता रहा हूँ ना, क्योंकि हम तो थ्योरी इसकी सीख रहे हैं ना, हम तो स्टैटिस्टिकल सीरीज की थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो अगर इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का कोई प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स हैं, तो हमको मालूम होने चाहिए ताकि उससे जुड़ा हुआ कोई एग्जाम में सवाल आए तो हमें पता हो कि ये क्या पूछ रहा है। अदरवाइज तो बड़ा आसान है। अगर मैं इन फॉर्मेलिटी को छोड़ दूं, ये प्रोसीजर को छोड़ दूं और सीधे बोलूं कि भाई एक ट्रिक है, ऐसा करने से सीधे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बन जाता है, तो वो सब चीजें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ज्यादा हेल्प करती हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस में हेल्प नहीं करती। तो एक पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि जब आप कन्वर्जन सीख जाएंगे तो एंड रिजल्ट इसका बहुत आसान होगा। इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम आपको करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। ये करेक्शन फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा? डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ preceding class interval and lower limit of succeeding class interval। और आपको याद है इंक्लूसिव सीरीज में हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और उसके अगले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, मैंने कहा था वो डिफरेंस एक होता है जनरली। एक्सक्लूसिव सीरीज में तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं। एक्सक्लूसिव सीरीज तो 0 से 10 पे खत्म हुई तो अगली 10 से ही शुरू हुई। वहां प्रीसीडिंग की अपर लिमिट और सक्सीडिंग की लोअर लिमिट में कोई गैप ही नहीं होता। अगर वो इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव में ये गैप, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये गैप जनरली 1 का होता है। ठीक है ना? तो जो भी डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करो। क्योंकि ये डिफरेंस जनरली 1 होता है, मैं फिर मेंशन करूंगा, जनरली एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा तो नहीं हो सकता। एक से ज्यादा में फिर वो इंक्लूसिव वाला फीचर उसमें नहीं रहेगा। तो कितना आ जाएगा करेक्शन फैक्टर? 0.5। अब ये प्रोसेस है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये 1 ही होता है। भाई इंक्लूसिव सीरीज में तो जो हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और उसके अगले की लोअर लिमिट के बीच में 1 का ही अंतर होता है। तो ये जो करेक्शन फैक्टर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स 0.5 ही आता है। तो आप इसे ना भी निकालो, याद कर लो कि भाई इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो करेक्शन फैक्टर 0.5 लेना है। ठीक है ना? मैंने जनरली क्यों बोला, एक एग्जांपल से मैं इस बात को थोड़ा सा समझाता हूं कि मैं ऑलवेज क्यों नहीं लिख रहा हूं। मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा हूं कि भाई जो इंक्लूसिव सीरीज होती है उसमें किसी भी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट में हमेशा एक का अंतर होता है। ऑलवेज शब्द मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जनरली। जनरली का मतलब ज्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है ना? अगर मैं बोलूं 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, बिल्कुल ये इंक्लूसिव सीरीज है। और यहां पर आप देख रहे हो कि अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट में 1 का अंतर है, 1 का गैप है, और जनरली ऐसा ही होता है।
अगर मैं बोलूं 0 से 9, 11 से 19, 21 से 29, तो मैं कहूंगा ये गलत प्रेजेंटेशन हो गई। ऐसा हो ये मतलब ये इंक्लूसिव सीरीज ही गलत तरीके से फॉर्म की गई है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वैल्यू तो शामिल ही नहीं हो रही। 0 से 9 इसमें आ जाएगी, 11 से 19 इसमें आ जाएगी, तो 10 कहाँ आएगा? 11 से 19 इसमें आएगा, 21 से 29 इसमें आएगा, तो 20 कहाँ आएगा? यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। सारी वैल्यूज 0 से लेके 29 तक सारी वैल्यूज इन क्लासेस में कवर नहीं हो रही है। 10 कवर नहीं हो रहा, 20 कवर नहीं हो रहा, तो ये क्लास इंटरवल एग्जॉस्टिव नहीं है। जब एग्जॉस्टिव ही नहीं है तो ये क्लास इंटरवल का फंडामेंटली खराब है, मतलब रॉन्ग फॉर्मेशन है। ऐसा कभी दिया ही नहीं होगा सवाल आपको। आप कभी भी इंक्लूसिव सीरीज ऐसी देखेंगे ही नहीं जहां पर गैप एक से ज्यादा हो। तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि वो इंक्लूसिव सीरीज का बनावट ही गलत है। लेकिन अगर मैं बोलूं 0 से 9.99, फिर मैं बोलूं 10 से 19.99, फिर मैं बोलूं 20 से 29.99। अब आप मेरे को सिर्फ ये बताओ, यस और नो, क्या ये एक्सक्लूसिव सीरीज है? क्या ये एक्सक्लूसिव सीरीज है? क्या ये एक्सक्लूसिव सीरीज है? यस और नो? एक्सक्लूसिव है ये। .01 का डिफरेंस भी डिफरेंस है भाई, एक्सक्लूसिव तो नहीं है तो ये इंक्लूसिव सीरीज ही ना। लेकिन यहां पर वो जो डिफरेंस है, एक क्लास की अपर लिमिट और अगले क्लास की लोअर लिमिट में, वो जो डिफरेंस है, वो जो गैप है, वो .01 का है। तो क्या हमेशा क्या हमेशा ये डिफरेंस 1 होता है? क्या मुझे कहना चाहिए कि ऑलवेज ऑलवेज ये डिफरेंस जो होता है इंक्लूसिव सीरीज में वो 1 होता है? नहीं, ऑलवेज तो नहीं बोल सकता, ये थोड़ा आ, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि नहीं भाई, ये जो डिफरेंस है ना इंक्लूसिव सीरीज में, हर क्लास की अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट का, वो तो एक से कम भी हो सकता है, .01 भी हो सकता है, उसमें क्या है? ठीक है ना? है तो टेक्निकली ये भी ठीक सीरीज, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। .99 के बाद और सीधे 10 ही आता है तो कुछ छूट तो है नहीं रहा। जैसे यहाँ पर छूट रहा है कि भाई 0 से 9, अगला 11 से 19, तो 10 छूट गया। यहाँ तो कुछ छूट भी नहीं रहा। तो पॉइंट ये है कि इसी वजह से मैंने इसको बोला जनरली, ज्यादातर, लगभग लगभग आप 99.99% मानकर चलो कि ये डिफरेंस 1 ही होता है, क्योंकि कोई ऐसा सीरीज आपको बनाकर एग्जाम में तो देने से रहा। पर टेक्निकलिटी तो यही है ना कि हमेशा ये डिफरेंस 1 नहीं होता। इसीलिए मैंने बोला कि हाँ, ये जनरली 1 होता है, और ये जो करेक्शन फैक्टर है वो .5 ही आता है। हाँ, अगर ये डिफरेंस .01 होता तो करेक्शन फैक्टर कुछ और आता। हाँ, ये डिफरेंस, ये जो गैप है, ये जो ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, ये 2 या 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर तो वो सीरीज की बनावट ही गलत है। तो मेरे आप शब्दों पर ध्यान दे रहे होंगे कि छोटी से छोटी चीज भी जो लिखी जा रही है उसके पीछे भी कितना लॉजिक है ना? जनरली, ये बात मैंने ऊपर भी मेंशन की होगी कि भाई जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का दो क्लास के, वो जनरली एक होता है। तो ये मेरा स्टेप 1 हुआ। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले करेक्शन फैक्टर निकालना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये करेक्शन फैक्टर .5 ही होता है। पर मेरा क्या टारगेट है यहाँ पर कि प्रोसेस आपको समझाना है कि भाई प्रोसेस ये है, प्रक्रिया ये है। अब केवल इतना याद रखना ठीक नहीं है, आपको याद पूरा होना चाहिए। हालांकि
अक्सर ये करेक्शन फैक्टर 0.5 ही होता है, पर अलग भी हो सकता है, इसलिए आपको ये प्रोसेस याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा स्टेप, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इट। इट बोले तो ये करेक्शन फैक्टर जो आपने 0.5 निकाला, इस करेक्शन फैक्टर को एक बार घटाना है फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ ऑल द क्लासेस एंड एड इट टू अपर लिमिट ऑफ ऑल द क्लासेस। क्या कहना चाह रहा है, सिंपल करते हैं इसको। ये कह रहा है कि जब आप करेक्शन फैक्टर निकाल लोगे, तो करेक्शन फैक्टर निकालने के बाद आपके पास जितने भी क्लासेस हैं, 0 से 9, 10 से 19, जितने भी क्लासेस आपके पास हैं, हर क्लासेस की लोअर लिमिट में इस करेक्शन फैक्टर को घटा देना और अपर लिमिट में इस करेक्शन फैक्टर को जोड़ देना। करेक्शन फैक्टर जो कि जनरली क्या होता है, 0.5 होता है। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि भाई लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ देना। ऐसा करने से वो इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो खाली दो स्टेप आपको याद रखने हैं। पहले करेक्शन फैक्टर निकालना है जो कि जनरली 0.5 ही आता है, और उस करेक्शन फैक्टर को हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में एक बार घटा देना है, अपर लिमिट में एक बार जोड़ देना है, और वो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए, ये एक इंक्लूसिव सीरीज है, ये सीरीज एक इंक्लूसिव सीरीज है। पहचान तो आई गई होगी, कल हमने समझा कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में क्या अंतर है। इसका कन्वर्जन करना है, इस सीरीज को कन्वर्ट करना है इनटू एक्सक्लूसिव। अब इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करेक्शन फैक्टर निकालना होगा। करेक्शन फैक्टर मैं यहाँ निकाल कर नहीं दिखा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस 1 है, तो करेक्शन फैक्टर 0.5 होगा। जो भी डिफरेंस होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो तो करेक्शन फैक्टर आ जाता है। तो आपको क्या करना है, 0.5 को हर क्लास में एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है। अच्छा, जब आप 0 में घटाएंगे 0.5 तो कितना आएगा, माइनस का 0.5, और जब अपर लिमिट में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.5। यही काम अगले क्लास के साथ करो। 10 लोअर, दूसरे क्लास की लोअर लिमिट में, वॉइस ब्रेक हो रहा है। दूसरे क्लास की लोअर लिमिट में 0.5 घटाइए और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दीजिए। याद रखना मैं क्या कर रहा हूँ, हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से 0.5 घटा रहा हूँ, अपर लिमिट में जोड़ रहा हूँ, लोअर में घटा रहा हूँ, अपर में जोड़ रहा हूँ। इसी तरह से अगले की लोअर लिमिट में 0.5 घटा दो, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो। फिर अगले की लोअर लिमिट में 0.5 घटा दो और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो। ऐसा करने से अब ये सीरीज इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव बन गई है। देखो, अब हमारी पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और अगले की लोअर लिमिट सेम हो गई, दूसरे की अपर लिमिट तीसरे की लोअर लिमिट सेम हो गई। यानी अब ये सीरीज पूरी तरह से एक्सक्लूसिव सीरीज है। यानी कि जो सीरीज पहले इंक्लूसिव थी, आपने उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया। एक और बात ध्यान रखना, जब आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हो तो फ्रीक्वेंसी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसीज विल रिमेन द सेम। जो 0 से 9 की फ्रीक्वेंसी है, उसको अगर आप एक्सक्लूसिव बना लोगे तो भी वो फ्रीक्वेंसी 5 ही रहेगी, इसकी 6 ही रहेगी, इसकी 7 ही रहेगी, इसकी 4 ही रहेगी, टोटल 22।
यानी कि फ्रीक्वेंसी विल नॉट गेट अफेक्टेड, है ना, जब आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कब फ्रीक्वेंसी प्रभावित होती है, कब नहीं होती। तो ये चीज हमें धीरे धीरे आगे आगे हमको समझ में आने लगेगी। खैर, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते समय फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बस क्लास इंटरवल जो पहले इंक्लूसिव थे उसे हमने एक्सक्लूसिव बना दिया है। अब इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब आप इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्जन करते हो तो ध्यान से देखना, कहीं उसका जो पहला वाला क्लास था वो जीरो से तो शुरू नहीं हो रहा। अगर वो जीरो से शुरू हो रहा है तो आप उसे जीरो ही लिखेंगे, ठीक है ना, उसे पॉइंट माइनस का 0.5 नहीं लिखेंगे, इस बात पर ध्यान देना। यानी कि वैसे तो मैथमेटिकली अगर मैं लोअर लिमिट जो कि जीरो है उसमें 0.5 घटाऊंगा तो रिजल्ट माइनस का 0.5 आएगा मैथमेटिकली, पर हम उसको मैथमेटिकली नहीं, लॉजिकली हम उसको जीरो ही लिखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि यार ये तो एज का डेटा है, ये एज के क्लास इंटरवल्स हैं, मैंने एज का क्लासिफिकेशन किया है, तो जाहिर सी बात है कि मैं एज में एक लिमिट माइनस में ले रहा हूं तो क्या किसी की एज माइनस में हो सकती है? टेम्परेचर होता तो चलो क्लास इंटरवल माइनस में भी मैं ले सकता था कि हाँ चलो माइनस का 1 डिग्री भी तो टेम्परेचर जा सकता है, माइनस का 5 डिग्री भी तो टेम्परेचर जा सकता है, पर ये है मेरे एज का डेटा, एज का डेटा माइनस में नहीं जा सकता। अगर अगर आप इसको माइनस का 0.5 लिख रहे हो तो इसका मतलब आपका जो बनावट है सीरीज की वही गलत है। आप एक ऐसा पॉइंट कंसीडर कर रहे हो जो पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी वैल्यू निकल पाना पॉसिबल ही नहीं है। अब मान लो मेरा एक पॉइंट है माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 कोई एज हो ही नहीं सकती, माइनस में कोई एज हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमेशा याद रखना कि अगर पहला पहला क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट जीरो है तो आप जब उसे एक्सक्लूसिव बनाएं तो उसे जीरो ही रहने दें, दिखाएं उसे जीरो, मगर है वो अंदर से माइनस का 0.5, बाहर से आप उसे जीरो ही लिखें, क्योंकि माइनस का 0.5 लिखना थोड़ा सा फंडामेंटली गलत हो जाएगा। तो हम उसको लिखते जीरो हैं मगर वो होता माइनस का 0.5 ही है। जैसे मैं इसे दिखाऊंगा जीरो से 9.5, पर मुझे मालूम है कि जीरो तो मैंने बस लिखा है, वैसे लोअर लिमिट माइनस का 0.5 आ रही थी, जो क्या बोलते हैं कि आपकी एज, एक एज जो माइनस का 0.5 मतलब एज की इस प्रॉपर्टी को आप माइनस में नहीं दिखा सकते ना, इसकी प्रॉपर्टी माइनस में नहीं जा सकती, इसलिए मैंने उसको माइनस में ना लिख के केवल जीरो ही रहने दिया। पर दिमाग में हमेशा रखना है कि वो माइनस का 0.5 है, लिखना उसको जीरो है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो तो पहले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट अगर जीरो है तो उसे जीरो ही रहने दो, उसको माइनस मत करो। इस बात को हम यहां लिख लेते हैं। जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा विल बी रिटन एज 0 to 9.5। जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा उसे आप 0 to 9.5 लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ माइनस का 0.5 to 9.5, इंस्टेड ऑफ माइनस का 0.5 to 9.5। बट इट शुड बी नोटेड दैट द इंटरवल, इंटरवल क्या होता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस, विल बी कंसीडर्ड एज 10 ओनली। मतलब आप माइनस का 0.5
टू 9.5 ऐसे लिखना चाहिए था कायदे से, और इनके बीच का जो इंटरवल है वो 10 है। अब क्योंकि मुझे माइनस में मैं दिखा नहीं सकता उस प्रॉपर्टी को, एज को मैं माइनस में दिखा नहीं सकता, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 0 टू 9.5 लिख रहा हूँ। ठीक है, आप उस लोअर लिमिट को माइनस में ना दिखाओ, उसे 0 टू 9.5 ही लिखो, लेकिन इसका जो डिफरेंस होगा वो 10 ही रहेगा, वो 9.5 नहीं होगा, वो 9.5 नहीं होगा। डिफरेंस 10 ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जब भी आप देखोगे कि यार लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस क्या है, तो दिमाग में रखना कि वो तो मैंने 0 लिख दिया था, वैसे तो लोअर लिमिट माइनस का 0.5 है ना, यानी कि इंटरवल जो है इस क्लास का वो 10 ही रहेगा, आप उसको कहीं 9.5 मत लिखना। तो इंटरवल 9.5 नहीं, इंटरवल 10 ही कंसीडर किया जाएगा, भले ही आप पहला क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 0 लिख रहे हो। क्या आपको ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया, जीरो से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते समय? छोटी छोटी चीज है ना, ये हमें फिर परेशान करने लगेगी जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड में एंटर करेंगे ना, अब जब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन, पार्टीशन वैल्यूज, एवरेज, कोरिलेशन, तो हमारा फोकस खाली उन नई चीजों को सीखने पे होना चाहिए। पता चल रहा मैं पढ़ा रहा हूँ डिस्पर्जन या मैं पढ़ा रहा हूँ मीन मीडियन मोड, और मेरा दिमाग कहाँ अटका पड़ा है कि यार मैंने इसका इसका 0 टू 9.5 का डिफरेंस 10 क्यों ले लिया, ये तो 9.5 दिख रहा है, मेरा दिमाग वहां उलझा पड़ा है। फिर मैं नई चीजों को कैसे जगह दूंगा अपने दिमाग में, जब पुरानी चीजें ही परेशान करती रहेंगी। क्या आपको ये कन्वर्जन समझ में आ गया कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे बनाते हैं? देखो, प्रक्रिया समझाने में भले ही समय लग रहा हो, वरना तो कितना आसान काम है। करेक्शन फैक्टर 0.5 होता है, 0.5 हर लोअर लिमिट में घटा दो, अपर लिमिट में जोड़ दो, इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव बन जाता है। ध्यान रखने वाली दो बातें हैं, पहली बात कि जब आप इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाते हो तो फ्रीक्वेंसी अप्रभावित रहती हैं, वो जैसी थी पहले वैसी ही रहती हैं, और अगर पहला क्लास इंटरेस्ट में नहीं लिखना चाहिए, है ना, ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक एग्जांपल और समझा देता हूं, बताइए ये इंक्लूसिव सीरीज है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। हाँ, यहाँ पर पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट सेम नहीं है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है, और यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट में दो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट लोअर लिमिट में 1 का गैप है। अगर मैं इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करूं तो बताओ पहला क्लास इंटरवल क्या होगा, पहला क्लास इंटरवल क्या होगा, पहले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या होगी, करेक्शन फैक्टर यहां पर भी 0.5 ही रहेगा, 0.5 आप 1 में घटाओगे तो माइनस का ये 0.5 टू 10.5 हो जाएगा, और 10.5 टू 20.5 हो जाएगा, और 20.5 टू 30.5 हो जाएगा। याद रखिएगा, जो मेरा आई है यहाँ पर कितना है, 10, यहाँ पर भी कितना है, 10, यहाँ पर भी कितना है, 10। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये भी इंक्लूसिव है, 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, ये भी इंक्लूसिव है, इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो तो ये भी करेक्शन फैक्टर यहाँ पे 0.5 ही रहेगा, तो मैं इसको 0 को 0 ही लिखूंगा, याद रखना 0 को 0 ही लिखूंगा, वैसे तो टेक्निकली ये माइनस का 0.5 होना चाहिए, पर मैं उसको 0 ही लिख रहा हूँ, और अपर लिमिट 4.5, लोअर लिमिट 4.5, अपर लिमिट 9.5, लोअर लिमिट 9.5, अपर लिमिट 14.5। अच्छा, यहाँ पे इंटरवल 5 का है, यहाँ पर इंटरवल 5 का है, और यहाँ पर इंटरवल 4.5 का है, क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी इंटरवल 5 का ही है। क्लियर है ना, यही मैं समझाना चाह रहा था कि भले ही हम उसको 0 लिख रहे हैं, पर इंटरवल हमको 5 ही कंसीडर करना है, मतलब इंटरवल जब हम निकालेंगे
तो भूलना नहीं है कि ये माइनस का 0.5 था और इनके बीच का इंटरवल जो है वो 5 का है। बात समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। वाइल ये एक नोट है जो अभी तो आपको इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी हम अर्थमेटिक मीन पढ़ नहीं रहे हैं। ये बहुत जल्दी ये टॉपिक शुरू होगा, उसमें हम अर्थमेटिक मीन भी पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे, एवरेज के पांचों मेथड पढ़ेंगे और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। और आपको उसमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मीन मीडियन मोड लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब हम उनकी बारीक बातों को पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर हमको लगेगा यार ये एस्पेक्ट तो हम पढ़ते नहीं थे ना, क्योंकि जब हम एकेडमिक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम इतना डीप नहीं जाते। वहां पे अगर कोई रिटन एग्जाम भी हो रहा है तो भाई रिटन एग्जाम में 4-5 हेडिंग याद है तो बस हेडिंग के आधार पर हम 4-5 पन्ने भर दिया करते थे, क्या लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं कुछ नहीं पता। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादातर वहां पे शॉर्ट लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप आते थे, 5 या 15 नंबर के। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा होते नहीं थे, तो हमारी तैयारी बीकॉम वाले एग्जाम या एमकॉम वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग होती थी। यहाँ पर तो सारा पेपर ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा, तो यहाँ पर तो बारीक बारीक चीजों को आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी सवाल आपको भ्रमित कर सकता है। खैर ये पॉइंट मैं रीड कर रहा हूं, पर जब मैं अर्थमेटिक मीन पढ़ाऊंगा तो इस बात की फिर चर्चा होगी। सिर्फ अर्थमेटिक मीन ही एक ऐसा एवरेज है, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। करो कोई बात नहीं, अगर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी अर्थमेटिक मीन सेम ही आएगा। अगर इंक्लूसिव से निकालोगे तो भी सेम आएगा, एक्सक्लूसिव से निकालोगे तो भी सेम आएगा, तो कन्वर्जन करने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है अर्थमेटिक मीन में। आप मीडियन निकालो, आप मोड निकालो, आप इसके अलावा कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करो, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना मस्ट हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन अर्थमेटिक मीन एक एक्सेप्शन आप कह सकते हो, जिसमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट ना भी किया जाए तो चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं किया जाता है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते समय इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करते। मैं कह रहा हूं नहीं करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। कन्वर्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जब अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे तो इस बात पर चर्चा करेंगे, बकायदा इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से प्रूफ करके भी देखेंगे। ठीक है ना, हम जो जो स्टेटमेंट लिखेंगे ना हम उसको अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ऐसा होता है। अर्थमेटिक मीन की कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब हम उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो हम उसको वेरीफाई भी करते हुए चलेंगे कि साथ साथ कि ऐसा होता भी है या नहीं होता। हमने एक्सक्लूसिव सीरीज पढ़ लिया, इंक्लूसिव सीरीज पढ़ लिया, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना भी सीख लिया। अब हम एक्सक्लूसिव सीरीज का फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज भी 4 प्रकार की हो सकती है, लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज। ये कुछ नहीं, बस एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। आप जैसे ना चीजों को ना उलझाने के लिए, देखो अगर कोई कोई भी डेटा सेट मेरे को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करके दिया जाए तो कितना आसान है मेरे लिए। लेकिन वो मेरे को जज करने के लिए वही डेटा सेट को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करके दे देगा, कभी मोर देन सीरीज में कन्वर्ट करके दे देगा, कभी ओपन एंडेड बनाकर दे देगा। तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए कि आप एक्सक्लूसिव सीरीज को किसी भी रूप में प्रस्तुत करो मेरे सामने वो किसी भी रूप में रखो, मैं उसे सबसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद ही कोई स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करूंगा। यानी कि मेरे लिए सबसे प्राइमरी वर्क क्या हो जाएगा कि अगर वो सीरीज लेस देन में अरेंज करके दी गई है, मोर देन में अरेंज करके दी गई है, मिड वैल्यूज में अरेंज करके दी गई है, या ओपन एंडेड सीरीज आपको बनाकर दिया गया है, तो आप पहले उसको प्रॉपर एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करो, फिर जो मेथड अप्लाई करना है करो। तो हम समझेंगे कि भाई
लेस देन क्या होता है, मोर देन क्या होता है, मिड वैल्यू क्या है, ओपन एंडेड क्या है, और इनको एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सब जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं ना, लेस देन, मोर देन, ओपन एंडेड, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, अब ये शब्द मेरे मुंह से निकलते ही रहेंगे जब तक ये स्टैटिस्टिक्स की किताब चलती रहेगी। ठीक है ना। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। इनफैक्ट अगला चैप्टर मुझे पढ़ाना है प्रेजेंटेशन, जिसमें हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, आपका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी स्टैटिस्टिकल सीरीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब वो टॉपिक शुरू होगा तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि अच्छा हुआ हमने स्टैटिस्टिकल सीरीज पहले समझ ली, वरना हमें इस चैप्टर में कई सारी चीजें कंफ्यूज करती। वही सेम सवाल है, 15 बच्चों का डेटा सेट, वही डेटा सेट जो कल हम इसी डेटा सेट के आधार पर इंक्लूसिव सीरीज बना रहे थे, इसी डेटा सेट के आधार पर एक्सक्लूसिव सीरीज बना रहे थे। अब मैं इसी डेटा सेट को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये रॉ डेटा है, ये 15 बच्चों का रॉ डेटा है। ठीक है। अब क्लास इंटरवल, किसके, बच्चों के मार्क्स को मैं अरेंज कर रहा हूं, क्लासिफाई कर रहा हूं। मिनिमम 6 है, मैक्सिमम 49 है, 10-10 का इंटरवल लेकर 5 क्लास इंटरवल बना देता हूं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये काम हमने कल भी किया था। ये कौन सी सीरीज बनने जा रही है, ये बनने जा रही है एक्सक्लूसिव। ठीक है ना। लेकिन एग्जाम तो आपको टेस्ट करने के लिए है ना, वो आपको आसान चीज को आसान करके थोड़ी, आसान चीज को थोड़ा मुश्किल करके परोसता है ना। अब मान लो कि ये डेटा जिसको मैं एक्सक्लूसिव सीरीज में अरेंज कर सकता हूं, मैंने इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में अरेंज ना करके कुछ इस तरह से अरेंज किया। जैसे मैंने कहा कि भाई इस डेटा सेट में लेस देन 10, 10 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो मैंने बोला 10 से कम नंबर लाने वाले 1, 2, 3, 3 बच्चे हैं। 10 से कम नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं बोलूं कि इस डेटा सेट में 20 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, आप काउंट करके बताना जरा। 20 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, टाइप करो। सवाल आपके सामने है, 20 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं। 20 से कम नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं। 20 से कम नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं। कौन से हैं वो 5 बच्चे 20 से कम नंबर लाने वाले? एक तो ये 10 हो गया, एक ये 18 हो गया। ठीक है। और जो 10 से कम है, ऑब्वियस सी बात है वो 20 से भी कम है। अरे जो 3 बच्चे 10 से कम है, पहले तो अगर मेरे से पूछ रहे हो कि 10 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो मैं बोलूंगा वो 3 तो हैं ही जिनके 10 से कम है, क्योंकि जिनके 10 से कम है ऑब्वियस सी बात है उनके 20 से भी कम है। और 10 से 20 के बीच में 2 बच्चे और आ गए, यानी कि 3 प्लस 2 टोटल 5 हो गए, यानी 20 से कम 5 बच्चे। अगर मैं पूछूं कि इस डेटा सेट में 30 से कम कितने बच्चे हैं, तो देखो काउंटिंग करने से पहले एक चीज तो तय है कि जो 20 से कम है वो 30 से भी तो कम होंगे, यानी 30 से कम में ये 5 तो शामिल होंगे ही होंगे, क्योंकि जो 20 से कम है वो 30 से भी कम होंगे। और 30 से कम में एक ये 21 भी आ जाएगा, एक ये 25 भी आ जाएगा, 2 और जुड़ जाएंगे, यानी 7 हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि 40 से कम कितने बच्चे हैं, 40 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 40 से कम नंबर लाने वालों में ये 7 तो पक्का होंगे, क्योंकि जिनके 30 से कम है उनके 40 से भी कम होंगे ही होंगे। और उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और जुड़ जाएंगे, 5 और जुड़ जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 40 से कम नंबर लाने वाले 12 बच्चे हैं। अब
मैं बोलूं कि 50 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 50 से कम नंबर लाने वालों में ये 12 तो होंगे ही होंगे, जिनके 40 से कम है, ऑब्वियस सी बात है उनके 50 से भी कम है। अब खाली इतना गिन लो कि 40 से 50 के बीच में और कितने हैं, तो एक दो और हैं, तो दो और हैं, तीन और हैं, यानी कि टोटल हो गए ये 15। टोटल 15 ही बच्चे थे ना। अच्छा, ये कौन सी सीरीज हो गई, ये लेस देन सीरीज हो गई। अब आप मेरे को एक बात बताओ, लेस देन, जब मैं बोल रहा हूं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, तो क्या ये तीन इस पांच में जुड़ा है? हाँ जुड़ा है। क्या ये पांच इस सात में जुड़ा है? हाँ जुड़ा है। क्या ये सात इस 12 में है? बिल्कुल है। क्या ये 12 इस 15 में है? बिल्कुल है। यानी देखा जाए तो हर फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेट होती जा रही है ना। तीन क्यूमुलेट होके पांच बन गया, पांच क्यूमुलेट होके सात बन गया, मतलब एक में दूसरा जुड़ गया, दूसरा जुड़ गया, दूसरा, इसी को तो क्यूमुलेशन बोलते हैं ना, एडिशन, बढ़ता जा रहा है। टेक्निकली मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि इस ये जो कितने बच्चों का डेटा है, 3 + 5 + 7 + 12 + 15, क्या आप ये बोलोगे कि ये 42 बच्चों का डेटा है? गलत गलत, ये तो 15 ही बच्चों का डेटा है ना। ये 15 बच्चों का डेटा क्यूमुलेट होता जा रहा है। जो आप जब आपने बोला था लेस देन 10, तो तीन बच्चे थे। जब आपने बोला लेस देन 20, तो उसमें तीन क्यूमुलेट हो गए, जुड़ गए, टोटल पांच हो गए। जब आपने बोला लेस देन 30, तो उसमें पांच क्यूमुलेट हो गए, जुड़ गए, टोटल सात हो गए। टेक्निकली लेस देन सीरीज में ये जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, CF से हम इसको डिनोट करेंगे। यानी कि लेस देन सीरीज में जो फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं, टेक्निकली वो फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। क्या आप समझे फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है? ठीक है ना। लेस देन सीरीज में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो बेसिक उसका, उसकी बनावट ही ऐसी है कि आप जब लेस देन सीरीज बनाओगे तो हर फ्रीक्वेंसी में अगली जुड़ती रहेगी, जुड़ती रहेगी, जुड़ती रहेगी। इसका ये मतलब थोड़ी है कि 42 बच्चों का डेटा है, ये है तो 15 ही बच्चों का डेटा ना, वो क्यूमुलेट हो रहा है। तो लेस देन सीरीज में जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सवाल बोले न बोले, वो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव ही होंगी। ठीक है। तो भैया ये है आपका एक लेस देन सीरीज। लेस देन सीरीज इस तरह का होता है। अच्छा, लेस देन सीरीज को ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे मैंने बोला ना, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, 5, 7, 12, 15। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50, यानी 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50 क्या है? मतलब 10 से 0 तक, 20 से 0 तक, 30 से 0 तक, वही लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, कहां तक लेस देन? 0 तक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये जो लेस देन सीरीज होती है, वो आपको ऐसी भी दिखाई दे सकती है, ऐसी भी दिखाई दे सकती है, और ऐसी भी दिखाई दे सकती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है मार्क्स और ये है स्टूडेंट, 10 से 15, 10 से 20, 10 से 30, 10 से 25, 10 से 30, 10 से 35। एक बात तो तय हो गई कि मिनिमम 10 है, यानी 10 से कम नंबर किसी के नहीं है।
10 से 15, 10 से 20, 10 से 25, 10 ये यूजुअल मतलब जैसे दिखते हैं क्लास इंटरवल वैसे तो नहीं दिख रहे हैं ये कौन से हैं? ये किस तरह के क्लास इंटरवल है? मैं बोलूं कि 10 से 15 नंबर लाने वाले 6 बच्चे हैं, ये 8 बच्चे हैं, ये 12 बच्चे हैं, ये 18 बच्चे हैं, ये 21 बच्चे हैं। तो बताओ ये कौन सी सीरीज है? कौन सी सीरीज है? आप इसको पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे? क्या है ये? ये है आपकी लेस देन सीरीज। ठीक है ना? 10 से 15, 10 से 20 लोअर लिमिट कांस्टेंट कर रखी है ना, इसका मतलब टेक्निकली वो क्या कहना चाह रहा है? बिलो 15 यानी 15 से कम। 15 से कम कहां तक? 10 तक। 20 से कम। 20 से कम कहां तक? 10 तक। 25 से कम कहां तक? 10 तक। 30 से कम कहां तक? 10 तक। ऐसे भी लिख सकता है 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30। ये सब लेस देन सीरीज की पहचान है। जरूरी नहीं है लेस देन सीरीज में आपको लेस देन करके ही लिखा होगा, बिलो करके ही लिखा होगा। ऐसे लिख देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये लेस देन सीरीज ही है, पहचान जाना। अच्छा, अगर ये लेस देन सीरीज है तो बताओ ये स्टूडेंट्स जो दिए गए हैं ये फ्रीक्वेंसी होगी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी? क्या होगा? ये 6, 8, 12, 18, 21। क्या यहां पर 21 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6, क्या ये 65 बच्चों का डेटा है? क्या ये 65 बच्चों का डेटा है? बताओ ये कुल कितने बच्चों का डेटा है? ये जो लेस देन सीरीज मैंने दिया है मार्क्स का डेटा, ये कुल कितने बच्चों का डेटा है? अरे भाई ये कुल 21 बच्चों का डेटा है। कुल 21 बच्चे हैं, क्योंकि एक लेस देन सीरीज में फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं, क्यूमुलेटिव होती हैं। ये 6 इस 8 में जुड़ा होगा, ये 8 इस 12 में जुड़ा होगा, ये 12 इस 18 में जुड़ा होगा, है ना? अरे जिसके 15 से कम है उसके 20 से भी तो कम होंगे ना, तो 20 से कम वालों में 15 से कम वाले भी जुड़े होंगे, 25 से कम वालों में 20 से कम वाले भी जुड़े होंगे। ये क्यूमुलेटिव है, कुल 21 बच्चों का ये डेटा है। तो ये छोटी छोटी चीजें पहचान करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे चल के इन्हीं चीजों से खेलने वाले हैं। हम पूरे स्टेटिस्टिकल मेथड को इन्हीं सीरीज में समझने, इन्हीं सीरीज के माध्यम से समझने वाले हैं। हमारा बहुत समय बचेगा। लिटरली जब मैं स्टेटिस्टिकल मेथड पढ़ाऊंगा और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो आपको बहुत समय मैं सेव करूंगा, हमारे टॉपिक बहुत जल्दी आगे बढ़ा करेंगे। लेकिन अगर आप इन चीजों में कंफ्यूज रहोगे ना, तो फिर आप ना कहीं रुक जाओगे, कहीं ना कोई पॉइंट आपको परेशान करने लगेगा, फिर शायद आप वो आपसे मेरे से आप शायद वो मेरे से पूछो, या शायद आप उसको लेट गो कर दो, पर समस्या तो समस्या ही रह जाएगी। तो अगर ये चीजें अभी समझ में आ गई तो आगे ये आपके काम को बहुत आसान करने वाली हैं, इतना तो पक्का है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि लेस देन सीरीज क्या होती है, कैसे लेस देन सीरीज को बनाया जाता है। अब मान लो मुझे एग्जाम में ये लेस देन सीरीज दी गई है, मैं पहचान गया कि ये लेस देन सीरीज है और इसके साथ जो नंबर्स दिए गए हैं वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब वो मेरे से कह रहा है कि आप इस सीरीज में एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करो, अर्थमेटिक मीन निकालो, या बोल रहा है मीडियन निकालो, या बोल रहा है मोड निकालो, या कोई भी स्टेटिस्टिकल मेथड वो अप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो नो स्टेटिस्टिकल मेथड कैन बी अप्लाइड अनलेस दिस सीरीज इज कन्वर्टेड इनटू द एक्सक्लूसिव वन। आप इसको एक्सक्लूसिव जब तक नहीं बना देते तब तक कोई भी इसमें मेथड आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको एक्सक्लूसिव कैसे बनाऊं? यही वाला उठा लेते हैं। टोटल 15 बच्चों का डेटा था, हमने उसको लेस देन सीरीज में अरेंज किया था। अब मैं इसको वापस से कन्वर्ट करने जा रहा हूं एक्सक्लूसिव में। तो मैं इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा? सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो कि इन क्लासेस में कितना इंटरवल लिया जा सकता है। ऑब्जर्व करो भाई, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, 10-10 का इंटरवल नजर आ रहा है ना मेरे को?
10-10 का ऑब्जर्व करना आसान है बहुत, कि मेरे को 10-10 का इंटरवल समझ में आ रहा है, यानी I बराबर 10 लेकर मैं क्लास इंटरवल का कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, क्लास इंटरवल्स बना सकता हूँ। अगर लिखा होता लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, तो मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि वहाँ 5-5 का इंटरवल चल रहा है। ये ऑब्जर्वेशन बहुत आसान है, मुझे साफ-साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ 10-10 का इंटरवल लेकर चलना सही रहेगा। अगर मैं 10-10 का इंटरवल लेकर चलूँ, तो 10 से कम मैं कहाँ तक जाऊँ? तो 10 से कम मैं 0 तक जाता हूँ, पहला क्लास इंटरवल मैं 0 से 10 बना लेता हूँ। 20 से कम मैं कहाँ तक जाऊँगा? क्योंकि मुझे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है ना, तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए अगला फिर मेरा 10 से 20 होना चाहिए। 10-10 का इंटरवल लेकर चल रहा हूँ, उसका अगला 20 से 30 होना चाहिए, उसका अगला 30 से 40 होना चाहिए और उसका अगला 40 से 50 होना चाहिए। ठीक है? अब आप मुझे बताओ, ये क्लास इंटरवल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। आपने आसानी से ये क्लास इंटरवल फॉर्म कर दिए। बस आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आई कितना लेना है, इंटरवल कितना लेना है। सवाल ये है कि क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जब आप एक लेस देन सीरीज को नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करोगे, तो फ्रीक्वेंसीज सेम रहेंगी? बिल्कुल नहीं। अरे सेम कैसे रहेंगी? फ्रीक्वेंसी तो पता ही नहीं है मेरे को, मुझे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है ना, तो मुझे फ्रीक्वेंसीज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, वैसे तो बड़ा साधारण सा तरीका है, बहुत साधारण तरीका। ये एक में अगला जुड़ा है, अगले में अगला जुड़ा है, अगले में अगला जुड़ा है, सीधे सीधे एक सिंपल सा तरीका है, बड़े से छोटा घटाओ, फ्रीक्वेंसी का बंटवारा हो जाएगा। जैसे 10 से कम, 10 से कम तो 3 ही है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि 10 से कम नंबर लाने वाले यानी 0 से 10 3 ही बच्चे हैं। अब मुझे 20 से कम कहां तक चाहिए? 10 तक। 10 से 20 मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 10 से ये जो 20 से कम है 5, इसमें 10 से कम वाले भी जुड़े हैं, मुझे केवल 10 से 20 के बीच का फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा? इन दोनों को माइनस कर दो, 2 आ जाएगा। 5 माइनस 3 यानी कि 2। मुझे 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इन दोनों को माइनस कर दो, बड़े से छोटा घटा दो, 2 आ जाएगा। मुझे 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी चाहिए, इन दोनों को माइनस कर दो, 5 आ जाएगा। मुझे 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी चाहिए, इन दोनों को माइनस कर दो, 3 आ जाएगा, टोटल 15। इस तरह से ये 15 बच्चों का डेटा था, जो सीधे सीधे एक्सक्लूसिव सीरीज में भी प्रेजेंट किया जा सकता था, पर उन्होंने इसको लेस देन में प्रेजेंट किया था। हम उसको नॉर्मल एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैंने 2 स्टेप यहां पर फॉलो किए। स्टेप 1 मैंने क्या किया? मैंने बनाया सबसे पहले फॉर्म एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। पहले मैंने एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स बनाए इस तरह से, इंटरवल को ध्यान में रखते हुए। मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई इंटरवल 10 का होना चाहिए, उस इंटरवल को ध्यान में रखते हुए मैंने एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को फॉर्म किया। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को फॉर्म करने के बाद स्टेप 2 मैंने क्या किया? स्टेप 2 मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी, हर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी का बंटवारा किया, डिस्ट्रीब्यूट फ्रीक्वेंसीज। जब आपने क्लास इंटरवल का बंटवारा कर दिया, 0 से 10 अलग कर दिया, 10 से 20 अलग कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी भी बट जाएगी। कैसे बांटी? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़ी फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी को घटाना है ना? और अगर मैथमेटिकल वाला दिमाग लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा साधारण है भाई, बड़ी से छोटी घटाओ, अपने आप फ्रीक्वेंसी का बंटवारा हो जाएगा। अदरवाइज आपको दिमाग लगाना है तो ऐसे लगा लो। देखो, ये है ए स्टेशन, ये है बी स्टेशन, ये है सी स्टेशन। ठीक है? अगर ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है और ए से सी का जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर का है, तो क्या इतनी मैथमेटिक्स आप में जिंदा है कि आप बता सकें कि बी से सी का डिस्टेंस कितना है?
अगर ए से बी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर और ए से सी का डिस्टेंस 18 किलोमीटर, तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि बी से सी का डिस्टेंस 8 किलोमीटर होगा। क्या किया आपने? 18 माइनस 10 कर दिया। सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये ए को ना मैं ए ना मानूं, इसको मैं लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख देता हूं। जैसे ये 0 है, ये 10 है और ये 20 है, और मैं बोल रहा हूं 0 से 10 का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है। 0 से 20 का जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर का है। 0 से 10, 0 से 20 कौन सी सीरीज हुई भाई? लेस देन हुई ना। 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30 लेस देन हुई। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये तो इसको तो ठीक करना होगा। 0 से 10 ठीक है, 10 किलोमीटर, लेकिन मुझे अगला चाहिए 10 से 20, मुझे एक्सक्लूसिव बनाना है इसको। तो 10 से 20 का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? 18 माइनस 10 ही तो निकलेगा ना, 8 किलोमीटर, टोटल 18। तो इसमें क्या मतलब, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। इसीलिए मैंने साधारण भाषा में लिख दिया कि बड़ी से छोटी फ्रीक्वेंसी घटा दो, बड़े से छोटा घटा दो, हर क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। दिमाग लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। क्या आपको लेस देन सीरीज क्या होता है समझ में आ गया? किस किस तरह से दिख सकता है लेस देन सीरीज, और लेस देन सीरीज को एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे बनाया जाता है। इसको वापस नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने के बाद ही आपको ये स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं मोर देन सीरीज पर। ये एक और तरीका है भाई, डेटा सेट को प्रेजेंट करने का एक और तरीका है। मतलब किसी चीज को अरेंज करने का एक और तरीका, मोर देन करके। वही सेम डेटा सेट है, वही सेम डेटा सेट है, 15 बच्चों के डेटा है मेरे पास। ये वही डेटा सेट है जिससे हमने एक्सक्लूसिव भी बनाया, इंक्लूसिव भी बनाया, लेस देन भी बनाया, मोर देन बनाने जा रहे हैं। पॉइंट क्या है कि आप सेम डेटा सेट को किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे एक्सप्रेस करना है करो, लेकिन स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करने से पहले आप उसको एक्सक्लूसिव में जरूर कन्वर्ट कर लेना। अगर वो पहले से एक्सक्लूसिव है फिर ठीक है, नहीं है तो कन्वर्जन मस्ट है, कंपलसरी है। अब इस डेटा को मोर देन सीरीज में अरेंज करते हैं। जैसे ये क्लास इंटरवल्स हैं मार्क्स के, तो मैं लिख रहा हूं मोर देन 10, सॉरी मोर देन 0, क्योंकि अगर मैं मोर देन 10 से ही शुरू करूंगा, मैं सिर्फ मोर देन 10 से ही शुरू करूंगा, तो 0 से 10 वाले तो कहीं शामिल ही नहीं होंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो सबसे मिनिमम वैल्यू 6 है, 6 को कवर करने के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं मोर देन 0 से, फिर चलूंगा मोर देन 10, फिर चलूंगा मोर देन 20, फिर चलूंगा मोर देन 30, फिर चलूंगा मोर देन 40। क्या मुझे मोर देन 50 भी जाना चाहिए? मोर देन 50 मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरी मैक्सिमम वैल्यू डेटा सेट में 49 है, तो 50 से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, तो ये लिखने का कोई फायदा नहीं। यानी कि आपका डेटा सेट आपको गाइड करेगा कि कहां तक आपको अपना क्लासिफिकेशन लेकर जाना है। तो मैं मोर देन 40 तक जाऊंगा, इसके आगे नहीं जाऊंगा। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स की। मोर देन 0 कितने हैं टाइप करना। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 0 से ज्यादा नंबर हैं? आपके कॉमन सेंस का भी टेस्ट होगा। सारे ही बच्चे हैं, 15 के 15 बच्चे हैं जिनके 0 से ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं 0 से ज्यादा सारे बच्चों को कंसीडर कर रहा हूं, तो 10 से ज्यादा में कौन से बच्चे कम हो जाएंगे? जब मैं बोलूं कि बताओ 10 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो इसमें कितने कम हो जाएंगे? जो 0 से 10 वाले हैं वो कम हो जाएंगे, जो 0 से 10 वाले हैं वो कम हो जाएंगे, 3 कम हो जाएंगे। यानी कि 10 से ज्यादा नंबर लाने वाले केवल 12 बच्चे।
जब मैं बोलूंगा कि 20 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, तो उसमें 0 से 10 वाले और 10 से 20 वाले दोनों कम हो जाएंगे। तो 20 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 20 से ज्यादा नंबर लाने वाले 10 बच्चे हैं। और 30 से ज्यादा नंबर लाने वाले 30 से ज्यादा नंबर लाने वाले 1 2 3 4 5 6 7 7 बच्चे हैं। 30 से ज्यादा बोल रहा हूं, ठीक है ना। और 40 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 40 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं। 40 से ज्यादा बोल रहा हूं, 40 से ज्यादा, मोर देन 40। 40 नहीं, मोर देन 40। तो मोर देन 0 है 15, मोर देन 10 है 12, 10 7 2, ठीक है ना। अ, 3 2, मैंने ठीक लिखा? मैंने गलत लिखा ना? 8 हो जाएगा। और ये 3 है ना? 3 है, सॉरी। तो ये जो मोर देन सीरीज है, पहले तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मोर देन सीरीज में ये फ्रीक्वेंसीज हैं? क्या ये फ्रीक्वेंसी है? नहीं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्या ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? क्या ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? अरे भाई, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नहीं। क्यूमुलेशन क्या होता है? क्यूमुलेशन जैसे मैं, अरे कैलकुलेटर में आप 2 + 2 करो, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, ये है क्यूमुलेशन। क्यूमुलेशन जब आप करोगे तो हर अगली फिगर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी ना, क्यूमुलेट होता हुआ नजर आएगा, एक में दूसरा जुड़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। मोर देन सीरीज में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बेसिकली ना तो वो फ्रीक्वेंसीज हैं, ना ही वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, बल्कि यहां पर फ्रीक्वेंसीज का पता आपको खुद लगाना पड़ेगा। इतना तो तय है कि ये 15 बच्चों का डेटा है। इतना तो तय है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 है। लेकिन आप इस डेटा सेट में जो स्टूडेंट्स हैं, ना तो आप उसको फ्रीक्वेंसी मानना अभी, ना आप उसको, मतलब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नहीं है। हाँ, ये एक तरीके से इसको फ्रीक्वेंसी तो कहा जा सकता है। ये तो मैं कह सकता हूं कि 0 से ज्यादा नंबर लाने वाले 15 बच्चे हैं, 10 से ज्यादा नंबर लाने वाले 12 बच्चे हैं। ये एक फ्रीक्वेंसी तो है, बट ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं। जैसे लेस देन सीरीज में जो आपकी स्टूडेंट्स थे, वो तो बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इतना याद रखना कि लेस देन सीरीज में जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो फ्रीक्वेंसीज नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। मोर देन में ऐसा नहीं होता। मोर देन में क्वेश्चन नहीं हो रहा है। मोर देन 0 बोलूंगा तो 15, मोर देन 10 बोलूंगा तो 15 से कम हो जाएगा, तो क्यूमुलेशन थोड़ी हो रहा है। मोर देन 20 बोलूंगा तो और कम हो जाएंगे बच्चे, मोर देन 30 बोलूंगा तो और कम हो जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। अब मैं इसे एक नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करूंगा। ये एक मोर देन सीरीज है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इस मोर देन सीरीज को आप कन्वर्ट कीजिए, इसका कन्वर्जन कीजिए इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इसको नॉर्मल सीरीज की तरह दिखाइए। जब मैं इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे 2 स्टेप्स होंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। पहला स्टेप होगा मेरा फॉर्म एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ये पहला स्टेप है मेरा। बताओ मैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कैसे बनाऊं? मैं इस डेटा सेट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, 0 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा। तो मेरा ऑब्जर्वेशन मुझे कह रहा है
कि i बराबर यहां पर 10 लेकर चलना ठीक रहेगा। बताओ मैं जीरो से ज्यादा कहां तक जाऊं? मैं जीरो से ज्यादा 10 तक जाता हूं, 10 बाद फिर 20 तक जाता हूं, 20 से फिर 30 तक जाता हूं, 30 से 40 तक, और 40 से ज्यादा मैं कहां तक जाऊं? 50 तक जाऊंगा। इस तरह से मैंने ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स को फॉर्म कर दिया। क्या ये पहले स्टेप में कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं। ये तो भाई आपको ऑब्जर्व करना है कि मुझे इंटरवल कितना लेकर चलना है, 5 का, 10 का, 20 का। उसके आधार पर आप एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स बना दो। एक्सक्लूसिव आपको पता ही है कि पहला 0 से 10 है तो अगला 10 से शुरू होगा, क्योंकि इंटरवल 10 का रखना है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ही बन गया। दूसरा स्टेप होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का बंटवारा। अब आप मुझे बताओ, क्या फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी? मैं बोल रहा था 0 से ज्यादा नंबर लाने वाले 15 बच्चे हैं, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं, मेरे को 0 से ज्यादा नहीं, केवल 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं ये पता करना है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, बड़े से छोटा घटा दो। आपको अगर 0 से 10 का पता करना है तो 15 में से 12 घटा दो। 15 में से 12 घटा दोगे तो 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे फॉल करते हैं, मिल जाएंगे। 0 से 10 के बीच में 3 बच्चे आते हैं। इसी तरह से अगर आप 10 से 20 का पता करना चाहते हो तो बड़े से छोटा घटा दो, 12 में से 10 घटा दो, 10 से 20 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं। इसी तरह से 20 से 30 नंबर लाने वाले भी 2 ही बच्चे हैं। इसी तरह से 30 से 40 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं। और 40 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने थे? 3 थे। तो भाई 40 से लेके 50, याद रखना, जब एक्सक्लूसिव सीरीज आप कन्वर्ट करते हो तो 40 से जब ज्यादा काउंट करोगे तो उसमें 40, मोर देन 40 बट लेस देन 50, ऐसे रीड करते हैं ना इसको। इसमें 40 भी शामिल होगा, 40 से बड़ी वैल्यू भी शामिल होगी, 50 शामिल नहीं होगा। तो 40 और 40 से ज्यादा नंबर लाने वाले कितने हैं? वो तो 3 है ही। टोटल 15 बच्चों का ये डेटा था। ये है मेरी क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग बांटी गई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है ना? ऊपर जो दी गई थी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं थी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आपने क्लास इंटरवल फॉर्म किया और क्लास इंटरवल के आधार पर आपने फ्रीक्वेंसी का बंटवारा किया। याद रखना, यहां पर भी मैंने क्या किया, बेसिकली वही किया। बड़ी फ्रीक्वेंसी से छोटी फ्रीक्वेंसी माइनस करो। क्या ये क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है, लेस देन मोर देन क्या होता है और उसको नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ सवाल पूछूंगा, उसके जवाब दोगे। फिर बचे हुए 2 फॉर्म हम पढ़ेंगे, एक मिड वैल्यू और एक ओपन एंडेड। पहले सिंपल से शुरू करते हैं। 0 से 5, 2, 5, 6, 1, 1। ये एक सीरीज है जिसमें जिसमें 0 से 5 नंबर लाने वाले 2, माना मार्क्स और स्टूडेंट्स हैं। 0 से 5 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं, 5 से 10 नंबर लाने वाले 5 बच्चे हैं, 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी हमको नहीं दी है, 15 से 20 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 20 से 25 की 1 है, 25। हर एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हमको पता है, 10 से 15 की हमको नहीं पता, ये मिसिंग है। और हमसे उसने पूछा है कि बताओ भाई ये 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जब भी सवाल में कोई भी मिसिंग इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो एक इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी तो कोई एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि 5 से 15 की फ्रीक्वेंसी 15 है। तो आपको बताना है इस डेटा सेट और नीचे दिए गए हिंट के आधार पर कि 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो ध्यान से सुनना। मुझे 5 से
15 की फ्रीक्वेंसी 15 दी है, मतलब 5 से 15 नंबर लाने वाले 15 बच्चे हैं, ये हमको गिवन है हिंट में। अच्छा, मुझे 5 से 15 के बीच में दो क्लासेस नजर आ रहे हैं, एक 5 से 10 नजर आ रहा है और एक 10 से 15 नजर आ रहा है। भाई हमने तो जो एक्सक्लूसिव सीरीज बना रखी है उसमें 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 5 से 15 तो कुछ है ही नहीं। तो 5 से 15 की फ्रीक्वेंसी आपने दे रखी है, मगर हमें 5 से 10 और 10 से 15 में वो बटा हुआ है, जिसमें 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी तो हमें 5 पता है और 10 से 15 की फ्रीक्वेंसी हमें पता लगानी है। अरे तो कितना सिंपल है, 5 से 15 अगर 15 है और 5 से 10 अगर 5 है, तो बताओ 10 से 15 कितना होगा? 10 से 15 का डिफरेंस कितना होगा? 10 होगा। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है वो 10 है। एबीसीडी में देख लो कि 10 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। बड़े से छोटा घटाना है। अच्छा, इस पर फोकस करना, सिर्फ इस पर देखना। 5 से 10, 5 से 15, 5 से 10, ये कौन सी सीरीज है? एक तरह से देखा जाए तो लेस देन सीरीज ही तो हुई ना। 5 से 10, 5 से 15, यानी लेस देन 10, लेस देन 15। तो अगर आपको 5 से 15 पता है, 5 से 10 पता है, तो 10 से 15 के बीच कैसे जाओगे? ये तो वही वाला सीन हो गया कि ए बी सी में तुम्हें ए से सी पता है और ए से बी पता है और बी से सी निकालना है। तो अगर ये 10 है, ये 18 है, तो ये 8 होगा। वही किया हमने। कई बार इस तरह के सवाल आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, क्या आप इस वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हो? बता सकते हो? अगर 0 से 5 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 11 है, तो 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बताओ। 0 से 5 की 6 है, 0 से 10 की 11 है, तो 5 से 10 की कितनी होगी? 0 से 5, 0 से 10, ध्यान से देखो, खाली इस वाले पार्ट पर फोकस करो, सिर्फ इस वाले पार्ट पर फोकस करो। तो ये एक लेस देन सीरीज जैसा नहीं दिख रहा? और अगर ये लेस देन सीरीज है तो ये वाला पार्ट क्यूमुलेटिव होगा, यस और नो? ये जो 6 और 11 है ये क्यूमुलेटिव होगा, इस 11 में ये 6 इंक्लूडेड होंगे। अगर आपको 5 से 10 चाहिए तो आपको 11 में से 6 घटाने होंगे, यानी 11 माइनस 6, 5 मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे ऑप्शंस में जो भी ए बी सी डी में जो भी 5 होगा वो मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। ये एक सवाल है, पहला ट्राई आप करना, फिर मैं बताऊंगा। 20 से 25, मतलब रैंडम बिखेर कर दे रहा हूं सवाल। 20 से 25 तीन फ्रीक्वेंसी है। 20 एंड अबव, 20 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले 8 बच्चे, 30 से ज्यादा मार्क्स लाने वाला एक बच्चा, 25 से 30 के बीच की फ्रीक्वेंसी गायब है, टोटल फ्रीक्वेंसी भी हमको नहीं पता। तो आपको ये 25 से 30, ये मतलब इस क्लास इंटरवल को ठीक करना है, इसको नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना है। कैसे बनाएंगे आप इसको? एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि आपको क्लास इंटरवल को फॉर्म करना होगा। सबसे पहला काम क्या होगा? फॉर्म एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो बताओ, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बनाओगे तो पहला क्लास तो 20 से 25 बनेगा, दूसरा 25 से 30। इतना तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि 5 का इंटरवल यहां पर लेना ठीक रहेगा, आई बराबर यहां पर 5 लेना ठीक रहेगा। तो अगला 25 से 30 चलते हैं, अगला 30 से 40, सॉरी 30 से 35 चलते हैं, फिर अगला 35 से 40 चलते हैं, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, बस 30 एंड अबव इतना ही हो जाएगा। 30 से 35 तक ही जाने की जरूरत है भाई, 35 से 40 तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब अगर आप इस पूरे डेटा सेट को नॉर्मल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 3 क्लास इंटरवल्स बनेंगे।
अब आप फ्रीक्वेंसी का बंटवारा कैसे करोगे? आप कैसे पता लगाओगे कि किस क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है? 20 से 25 की तो 3 ही है। 25 से 30 की नहीं पता, 30 से 35 की नहीं पता, यानी ये 2 फ्रीक्वेंसी अब आपको पता लगानी है। बताओ ये 2 फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पहले देखो मैंने क्या किया, बड़ा उलझा हुआ सवाल था। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें उलझी हुई थी। तो पहले मैंने कहा कि यार क्लास इंटरवल को ठीक करते हैं। क्लास इंटरवल को एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि मिनिमम तो लिमिट 20 है और मैक्सिमम 30 से ज्यादा जाना है, अबव 30 जाना है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि 5-5 का इंटरवल चल रहा है। तो 20 से 25 चला जाता हूँ, 25 से 30 चला जाता हूँ और 30 से आगे 35 तक चला जाता हूँ। 3 क्लास इंटरवल मैंने बना दिए, जिसमें 20 से 25 की फ्रीक्वेंसी तो मुझे पता ही है। 25 से 30 और 30 से 35 की फ्रीक्वेंसी इस डेटा के आधार पर पता लगानी है। आप ट्राई कीजिए, बताइए कि इन 2 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, फिर मैं बताऊंगा। आपको बताना है कि 25 से 30 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं और 30 से 35 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं और कुल कितने बच्चे हैं। 25 से 30 5, 30 से 35 1, 25 से 30 5, 30 से 35 1। चलो अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई, कंफ्यूजन होगी तो पूछना। 20 से 25 तक तो क्लियर है मुझे कि 20 से 25 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं। अब मुझे 25 से 30 जाना है। 25 से 30 का हिसाब ही नहीं पता। हाँ, मुझे इतना पता है कि 20 से ज्यादा 8 हैं, 30 से ज्यादा 1 है। कहां तक ज्यादा? 35 तक। देखो कुछ इस तरह से चलो, कुछ इस तरह से चलो। ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है और ये 35 है। ठीक है ना? जिसमें मुझे 20 से 25 तो पता है, 20 से 25 3 है, 20 से 25 3 है। मुझे ये भी पता है कि 20 से ज्यादा 8 है। बताओ 20 से ज्यादा कहां तक ज्यादा? जब मैं बोलूंगा 20 से ज्यादा तो मतलब 20 से ज्यादा कितने? अरे मिनिमम ही 20 है। 20 से ज्यादा का मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पे टोटल 8 ही बच्चे हैं, इसका मतलब। अरे मिनिमम 20 लेकर चल रहे हो ना, आपकी जो क्लास इंटरवल है उसमें मिनिमम 20 है। और आप कह रहे हो कि 20 एंड अबव 8 है, 20 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8 बच्चे हैं, इसका मतलब कि पूरे डेटा सेट में कुल 8 बच्चे हैं। तो 20 से ज्यादा, इसका मतलब कि 20 से लेकर 30-35 तक की फ्रीक्वेंसी 8 है। क्या यही बोल रहा है? 20 से 35 की फ्रीक्वेंसी 8 है। फिर बोल रहा है 30 से ज्यादा। 30 से ज्यादा मतलब कि 30 से लेकर, भाई 30 से ज्यादा कहां तक जाओगे? 35 जाओगे, यानी 30 से ज्यादा 35 तक। ये 1 है। ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है। यानी 30 से 35 तो भाई 1 है। यानी टेक्निकली अब मुझे केवल 25 से 30 ही तो पता लगाना है। तो बताओ जरा, 20 से 25 3 है, 30 से 35 1 है और 20 से 35 8 है, तो 25 से 30 कितने होंगे? 25 से 30 कितने होंगे? ऑब्वियस सी बात है, 4 होंगे। 4 होंगे ना? अरे भाई 3 ये हो गए, 1 ये हो गए, तो 8 में से 4 गए, बचे 4 ही तो होंगे। यानी यहाँ की फ्रीक्वेंसी 4 होगी, क्योंकि टोटल 8 है ना। टोटल 8 बच्चों का डेटा है ये। क्या आपको समझ में आया कि मैंने फ्रीक्वेंसी का बंटवारा कैसे किया? कभी कभी इस तरह के डायग्राम सिचुएशन को थोड़ा आसान कर देते हैं। जब आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा फंस रहा हूं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो इस तरह के डायग्राम बना लेने से थोड़ा सा चीजें ना जो कॉम्प्लेक्स होती हैं थोड़ा सुलझी हुई नजर आती हैं कभी कभी। तो कभी भी जब आपको कंफ्यूजन लगे तो थोड़ा डायग्राम वायग्राम बनाकर आप उसको एक बार एनालाइज कर लिया करो। सर वो लाइन वाला एग्जाम्पल डिलीट, समझा नहीं। कौन सा? अच्छा ये वाला, ये वाला।
नहीं, ये यहीं पर है, इसे डिलीट नहीं कर रहा हूँ। क्या हैंड रेज करो अगर आपको लेस देन मोर देन समझ में आ गया और उसको एक्सक्लूसिव बनाना समझ में आ गया। और अगर मान लो कभी आपको कोई क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी गायब हो तो वो निकालने में आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार अगर मुझे किसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी नहीं दी तो मैं उसको कैसे पता लगा सकता हूँ। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब दो क्लासिफिकेशन और बचते हैं, एक मिड वैल्यू और एक ओपन एंडेड, इसको भी हम आज निपटा ही देते हैं। इस टॉपिक में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में कल बात करूंगा। और इसके एमसीक्यूज भी मैं आपको, ज्यादा इसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे प्रैक्टिस के लिए, पर जो भी होंगे कल मैं आपको वो एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। और नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। नया टॉपिक होगा हमारा प्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वो किसी का भी मिस हो। ठीक है, तो कल वो मैं शुरू करूंगा, मतलब कल मैं 20-25 मिनट लूंगा कुछ एडिशनल पढ़ाने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बाद फिर मैं नया टॉपिक शुरू कर दूंगा। पहले मिड वैल्यू सीरीज पर आते हैं। अच्छा, मिड वैल्यू भी एक प्रकार का एक्सक्लूसिव सीरीज ही होता है। लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू, ओपन एंडेड, ये सब एक्सक्लूसिव सीरीज के ही प्रकार हैं। तो मिड वैल्यू सीरीज भी टेक्निकली एक एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। अगर मैं चेन बनाऊं तो मैं बोलूंगा यार ये जो मिड वैल्यू सीरीज होती है ये कौन सी सीरीज होती है, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। एक्सक्लूसिव सीरीज कौन सी सीरीज होती है, तो ये कंटिन्यूस सीरीज होती है। तो कंटिन्यूस सीरीज में जो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है उसका एक प्रकार है मिड वैल्यू, उसका एक प्रकार है लेस देन, मोर देन, ओपन एंडेड। ठीक है ना। जब आप लेस देन को, मोर देन को, मिड वैल्यू को, ओपन एंडेड को ठीक करते हो, तो ठीक करने से मेरा मतलब है उसको वापस एक्सक्लूसिव फॉर्म में लाना जरूरी होता है कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करने के लिए। मिड वैल्यू को सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं। ये सेंट्रल वैल्यू किसी भी क्लास की लोअर लिमिट अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करके निकाला जाता है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। अगर मान लो कि मेरा जो क्लास इंटरवल है वो 0 से 10 है, तो इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिड वैल्यू 5 होगी। दूसरे वाले की मिड वैल्यू 15 होगी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं। तीसरे वाले की मिड वैल्यू 25 होगी, चौथे वाले की मिड वैल्यू 35 होगी, और पांचवें वाले की मिड वैल्यू 45 होगी। जब आप क्लास इंटरवल्स को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो क्या फ्रीक्वेंसीज में बदलाव आ जाएगा, फ्रीक्वेंसीज में कोई बदलाव नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसीज 3, 8, 7, 6 और 2 ही रहेगी। यानी कि जब आप एक एक्सक्लूसिव सीरीज, देखो ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज थी, आपने इस एक्सक्लूसिव सीरीज को मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। मिड वैल्यू एक्सक्लूसिव का ही एक प्रकार हो गया ना भाई। आप क्लास इंटरवल को मिड वैल्यू में कन्वर्ट करके लिख रहे हो, एक डेफिनेट वैल्यू आप लिख रहे हो। जैसे ये तो आपका 0 से 10 था ना, आपने एक डेफिनेट वैल्यू लिखी, आपने एक इसकी मिड वैल्यू फाइंड आउट करके उसको 5 लिख दिया। तो आपने एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज को मिड वैल्यू में कन्वर्ट किया। इसी तरह से मिड वैल्यू को वापस एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, याद रखना इस कन्वर्जन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती। फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन केवल लेस देन मोर देन में होता है, वहां ध्यान रखना होता है कि लेस देन या मोर देन सीरीज को जब आप एक्सक्लूसिव बना रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी का बंटवारा करना होता है। एक बार मिड वैल्यू दोबारा बताना। मिड वैल्यू सिंपल है ना, ये हर एक क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं। ठीक है ना। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ ये जो एक्सक्लूसिव सीरीज है ये वही सेम डेटा सेट है, वही सीरीज 15 बच्चों का डेटा सेट। अपने 15 बच्चों का नहीं यार, ये तो अलग है, फ्रीक्वेंसी छोड़ो। इस क्लास इंटरवल में ये जो आपको एक्सक्लूसिव सीरीज दिख रही है इसमें तो कोई डाउट नहीं कि एक्सक्लूसिव है। इस क्लास इंटरवल में
आई बराबर कितना है, यहां पर आई बराबर कितना है, आई बराबर 10 है, आई बराबर 10 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, आई बराबर 10 है। जब मैं इस एक्सक्लूसिव सीरीज को मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मिड वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद भी आई 10 ही रहता है। पता है मिड वैल्यू में से इंटरवल कैसे खोजा जाता है? तो दो मिड वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है, दो मिड वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज, उसी को आई कहते हैं। दैट इज आई बराबर 10, और यहां पर वो आई कितना है, 10 है। यानी आप नोटिस करो, जब ये सीरीज एक्सक्लूसिव थी तब भी इंटरवल 10 था, और जब आपने इस एक्सक्लूसिव सीरीज को मिड वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया तो भी उसकी एक प्रॉपर्टी तो नहीं बदलेगी। प्रॉपर्टी क्या? कि इंटरवल तो 10 ही रहेगा। हाँ, मिड वैल्यू में वो इंटरवल कैसे दिखेगा, यहां तो मैं इंटरवल आसानी से देख पा रहा हूं, 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में जो डिफरेंस है वही इंटरवल है। मिड वैल्यू में वो इंटरवल मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो याद रखना, इंटरवल हमेशा सेम रहता है मिड वैल्यूज में भी। मिड वैल्यू में वो कैसे दिखाई देगा? जो दो मिड वैल्यूज के बीच का अंतर है, वही अंतर आई को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम इंटरवल बोलते हैं। ठीक है। अब अगर मेरे को कोई भी डेटा सेट मिड वैल्यू में दिया हो, तो मैं उसको वापस से एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करूं? ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई एक्सक्लूसिव को आप मिड वैल्यू में भी कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। लेकिन मान लो मैं कोई स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करना चाहता हूं और मेरे को एक डेटा सेट दिया गया है मिड वैल्यू द्वारा। मान लो ये मिड वैल्यू है, 4, 8, 12, 16, 20। फ्रीक्वेंसीज हैं इसकी 3, 6, 9, 5, 1। ये कौन सी सीरीज है? बताओ ये कौन सी सीरीज है? याद रखना मिड वैल्यूज को एक्स बोलेंगे। तो हमको ध्यान देना है कि यहां पर मेरे को एक तो एक्स दिखाई दे रहा है, एक एफ दिखाई दे रहा है। देखने में ये सीरीज हमको डिस्क्रीट जैसी प्रतीत हो रही है, डिस्क्रीट सीरीज जैसी दिखाई दे रही है, परंतु ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, क्योंकि मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू का ओरिजिन क्या होता है, कहां से निकलती है मिड वैल्यूज? क्लास इंटरवल से। यानी ये सीरीज देखने में डिस्क्रीट जैसी लग रही है, परंतु ये डिस्क्रीट नहीं होगी, ये कंटिन्यूअस होगी, क्योंकि मिड वैल्यू कंटिन्यूअस सीरीज से ही निकलती है, क्लास इंटरवल से ही निकलती है। तो आप इस सीरीज में कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करने से पहले आप इसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे? नॉर्मल क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करोगे। बताइए, जब मैं नॉर्मल क्लास इंटरवल में इसे कन्वर्ट करूंगा तो पहले मुझे क्या ध्यान देना होगा कि भाई 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि आई बराबर 4 है। यानी जो भी क्लास इंटरवल्स में फॉर्म करने जा रहा हूं मिड वैल्यू के आधार पर, उसमें आई बराबर तो 4 रखना है मेरे को। ठीक है ना? अब ये कैसे होगा? तो इसके लिए दो स्टेप हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आप करेक्शन फैक्टर निकालो। कैसे निकलेगा करेक्शन फैक्टर? आई डिवाइडेड बाय 2 करके। आई कैसे मिलेगा? जो भी मिड वैल्यूज के बीच का अंतर है उसी को आई बोलते हैं। जैसे यहां पर आई बराबर कितना है, 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 मेरा करेक्शन फैक्टर आ। अगर मेरा आई 10 होता तो 10 डिवाइडेड बाय 2 मेरा करेक्शन फैक्टर 5 होता। अगर मेरा आई 5 होता तो 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी मेरा करेक्शन फैक्टर 2.5 होता। तो यहां पर मेरा करेक्शन फैक्टर कैसे निकाला मैंने? आई डिवाइडेड बाय 2 करके। आई 4 था, 4 को 2 से डिवाइड किया, करेक्शन फैक्टर 2 आ गया। अब स्टेप 2 क्या है? हर मिड वैल्यूज में, हर मिड वैल्यूज में एक बार घटाना है और एक बार जोड़ना है। किसे? करेक्शन फैक्टर को।
कितना आया मेरा करेक्शन फैक्टर? 2 आया। तो हर मिड वैल्यू में एक बार 2 घटा दो, एक बार जोड़ दो। तो हर मिड वैल्यू में जैसे 4 में, इस 4 में 2 एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो। एक बार घटाऊंगा तो 2 आएगा और एक बार जोड़ूंगा तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगली मिड वैल्यू है 8, इसमें भी एक बार 2 घटा दो, एक बार जोड़ दो। 2 घटाऊंगा तो 6 आएगा, जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा। फिर अगली मिड वैल्यू में करेक्शन फैक्टर एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो। एक बार घटाऊंगा तो 10 आएगा, जोड़ूंगा तो 14 आएगा। इसी तरह से अगला 14 से 18 हो जाएगा, इसी तरह से अगला 18 से 22 हो जाएगा। और आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पर भी ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई है। अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई है और एक्सक्लूसिव सीरीज बनने के बाद भी यहां पर आई बराबर कितना है? 4 ही है। तो भाई जब आप मिड वैल्यू को नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करोगे तो इंटरवल सेम ही रहेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं क्लास इंटरवल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। जिससे ये मिड वैल्यू निकाली थी, उस मिड वैल्यू से वापस मैंने क्लास इंटरवल निकाल लिए। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम, फ्रीक्वेंसी अफेक्टेड नहीं होती है इस पूरी प्रक्रिया में। क्या आपको ये कन्वर्जन समझ में आया? मिड वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपल है यार, बस एक बार ये सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी और थ्रू आउट द जो ये आपका सिलेबस है, जब तक ये सिलेबस चल रहा है तब तक ये सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी। तो बहुत काम आसान होने वाला है, हमारा आगे का बहुत काम आसान होने वाला है। हम केवल कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे और जहां जहां पर हमको ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी कि यार एक बार मिड वैल्यू वाला सवाल कर लेते हैं, एक बार लेस देन वाला कर लेते हैं, एक बार मोर देन वाला कर लेते हैं, ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी अगर आपको लेस देन, मोर देन, ओपन एंडेड ये सब समझ में आ गया है तो। ध्यान देना। फ्रीक्वेंसी will remain the same। इससे पहले कि हम लास्ट क्लासिफिकेशन पर आए, आप इन मिड वैल्यूज को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर एग्जाम में कोई सवाल पूछा तो कैसा पूछेगा। आप सोचेंगे यार इतना बड़ा सवाल एमसी, मतलब इस तरह का सवाल एमसीक्यूज में कैसा आएगा। जैसे मान लो मैंने आपको ये 4 मिड वैल्यूज दे दी और मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस सवाल में फोर्थ क्लास इंटरवल क्या होगा। अब मैं आपको ए बी सी डी दे रहा हूं, ये मेरा एक सवाल है, ये मेरा एक सवाल है और मैं यहां पर ऑप्शन दे रहा हूं ए बी सी डी। मेरा फोर्थ क्लास इंटरवल क्या होगा? आपको वहां पे 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपको उनमें से एक चुनना होगा। तो ये आपके पास मिड वैल्यूज हैं, आपको फोर्थ क्लास इंटरवल पता लगाना है। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि यार यहां पर आई बराबर कितना है? 3 है। अगर इंटरवल 3 है तो मैं यहां पे करेक्शन फैक्टर निकालूंगा। करेक्शन फैक्टर कैसे निकलता है? आई डिवाइडेड बाय 2 करके, 3 डिवाइडेड बाय 2 करके, यानी 1.5। अब मैं क्या करूंगा? हर मिड वैल्यू में एक बार घटाऊंगा, एक बार जोड़ूंगा। किसे? करेक्शन फैक्टर, यानी कि 1.5 को। ठीक है। और जब मैं ऐसा करूंगा तो बताओ मेरा चौथा वाला क्लास इंटरवल क्या निकल कर आएगा? तो जो मेरा फोर्थ क्लास इंटरवल निकल कर आएगा वो होगा 12 माइनस 1.5 टू 12 प्लस 1.5, यानी कि 11 10.5 10.5 टू 13.5। यानी कि मेरे को देखना है कि हाँ मेरा एक ऑप्शन था जिसमें 10.5 टू 13.5 लिखा था, तो वो मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। पॉइंट ये है कि सवाल तो कैसा भी पूछ सकता है ना, सवाल जरूरी थोड़ी है कि मैंने जो 10-12 एमसीक्यूज पढ़े हैं बस वहीं से सवाल आएगा या उसी जैसा आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, सवाल तो अगला कुछ भी बना सकता है भाई।
वो अपने आप से अपने दिमाग से भी कोई सवाल क्रिएट करके आपके एग्जाम में डाल सकता है। एक ऐसा सवाल जो आपने 1000 एमसीक्यूज 10,000 एमसीक्यूज भी पढ़े थे तो उनमें भी वो सवाल नहीं था। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो ऐसा लगता है कि यार यही वाला छप के आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है मिड वैल्यू वाली सीरीज कि मिड वैल्यू वाली सीरीज को कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज बनाया जाता है? अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन पर आकर आज का क्लास खत्म करते हैं, बाकी की बातें कल करें। और आपका काम होगा कि आज आप ये सारी चीजों को रिवाइज कर लो। कल मुझे आधा घंटा लगेगा इसका पैकअप करने में। इसमें मुझे कुछ एक बेसिक सी चीज समझानी है। वो थोड़ा सा अलग ट्रैक पर जाकर हम वो चीज सीखेंगे और कुछ एमसीक्यूज इसके प्रैक्टिस करेंगे, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल भी क्लास होगी। हाँ, एक एक दिन हमारा लॉस हो गया था ना पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते हम मैंने कहा था ना भाई, मैं 5 दिन हफ्ते में 5 दिन पढ़ाऊंगा, अगर किसी दिन किसी वजह से नहीं पढ़ा पाता तो सैटरडे या संडे पढ़ाऊंगा। तो पिछले हफ्ते हमारे एक दिन का नुकसान था, उसको हम इस सैटरडे को पूरा कर लेंगे। ठीक है। और चलो खैर, सुबह आने के लिए बोलूंगा तो सुबह तुम सुबह आ जाओगे क्या? सुबह सुबह। कल अगर सुबह ही निपट जाए तो। कल तो अगर आप मुझे 6 बजे भी बोलोगे तो 6 बजे भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि कल तो ऑफिस नहीं जाना ना मुझे। तो कल कल ना ये टॉपिक खत्म करके अगला टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और कल अगर मैं सुबह 7 बजे से पढ़ाऊँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? 7 बजे से कल। कल सौरभ जी की भी छुट्टी है, बस फिर तो बात ही खत्म हो गई। और कोई भाई जिसको थोड़ी भी आपत्ति हो कल, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की क्लास छूटे ना, क्योंकि अगर मैं कोई नया टॉपिक शुरू करूंगा तो मेरा मानना है कि आप मेरे से तभी कनेक्ट हो पाओगे ना टॉपिक में, जब आप वो मेरे से शुरू से पढ़ रहे हो। अगर आप मैं कोई टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, आप एक क्लास मिस कर रहे हो, 2 क्लास मिस कर रहे हो, फिर उस टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो फिर आप मेरी बातों को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाएंगे और आप मेरे को भी गलत जज करेंगे कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा। और आप टॉपिक को भी गलत जज करेंगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। मेरा मानना है कि क्लास 1 से अगर मैं किसी टॉपिक को पढूं तो कोई टॉपिक मुश्किल है ही नहीं, सब चीजें बड़ी आसान है, बस समय देना पड़ता है। तो कल सुबह पक्का डन, ठीक है। नंदिनी 8 8 बजे कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे से आ जाओ। आठ आठ से 9:30, ठीक है ना? 8 to 9:30 कल सुबह। ठीक है, डन डन, बस अब कोई कुछ मत बोलना है ना। कल सुबह पढ़ें। ओपन एंडेड सीरीज, नाम से ही प्रतीत होता है कि ये वो सीरीज होंगी जिनके एंड्स ओपन होंगे, खुले हुए होंगे। मतलब ये एग्जॉस्टिव नहीं होगी। ओपन एंडेड है मतलब एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है। विशेष भी कुछ कह रहा है क्या? विशेष कहाँ घूम रहे थे भाई तुम? बड़ी अच्छी जगह की फोटोज डाली थी तुमने। कौन सी जगह है वो? टिहरी? अच्छा, टिहरी डैम की है। मैं यार टिहरी डैम नहीं गया यार, बताओ, हद हो गई यार। बताओ सर, जन्म से उत्तराखंड में है और हम टिहरी डैम नहीं घुमा मैं।
फोटोज तो अच्छी थी। ओपन एंडेड क्या होता है? वेयर लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। जहां पर पहले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और आखिरी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट मिसिंग होती है, वो हो गई ओपन एंडेड सीरीज। ठीक है। पेपर निकलने के बाद। ठीक है, चलो डन। पेपर निकलने के बाद चलेंगे। अच्छा हुआ इसने लिखा कि सर पेपर निकलने के बाद मैं लेके जाऊंगा आपको, या ऐसे नहीं लिखा कि सर पेपर निकलने के बाद मैं भगा के ले जाऊंगा आपको। कुछ नहीं कह सकते भाई, जमाना बहुत खराब है। पता चल रहा है मुझे किडनैप करके अपने एरिया में ट्यूशन पढ़वा रहा है मेरे से। कुछ भी हो सकता है। साइड बिजनेस। नौकरी तो लग गई, अब एक बिजनेस भी और कर लेते हैं। एक चीज ऑब्जर्व करना, ये आपको करना होगा ऑब्जर्वेशन। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है पहचान करने में कि ये ओपन एंडेड सीरीज है। इसमें पहले की लोअर लिमिट और आखिरी की अपर लिमिट मिसिंग है। ओपन एंडेड का मतलब है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव नहीं मतलब कि ये, इसकी ना जो बाउंड्रीज हैं वो क्लोज्ड नहीं है, ओपन है। तो ऐसी सीरीज को ना आपको सबसे पहले ठीक करना है, इसको नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा। नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करें? क्योंकि ये ओपन एंडेड है, मुझे इसे नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना है। तो एक ओपन एंडेड सीरीज को नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको केवल और केवल ऑब्जर्वेशन करना है। बताइए, पहली और आखिरी को तो छोड़ दो, क्योंकि पहले की लोअर लिमिट नहीं पता, आखिरी की लोअर लिमिट नहीं पता, अपर लिमिट नहीं पता। आपका पूरा फोकस होना चाहिए बीच पर। बताओ, इसके बीच के जो क्लास इंटरवल्स हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसमें इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो आप? कुछ ऑब्जर्वेशन आपकी? पहले और आखिरी को छोड़ दो, क्योंकि पहला और आखिरी का तो लोअर लिमिट अपर लिमिट पता ही नहीं है। बीच के क्लास इंटरवल्स को देखकर मेरे को ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि भाई यहाँ पर जो इंटरवल है वो कांस्टेंट है। आई बराबर 10, आई बराबर 10, आई बराबर 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो आई है वो कांस्टेंट है ना? अगर आई कांस्टेंट है, 10 है, तो इसी के आधार पर अब आप पहले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को प्रिडिक्ट करो और आखिरी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट को प्रिडिक्ट करो, इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर। अगर आई कांस्टेंट है तो पहले वाले क्लास इंटरवल में भी आई 10 रखो और आखिरी वाले क्लास इंटरवल में भी आई 10 रखो। अगर आप ऐसा करोगे तो बताओ पहला क्लास इंटरवल क्या होगा? अगर 10 का इंटरवल लेकर मैं चलूं तो पहला वाला क्लास इंटरवल 0 से 10 होना चाहिए, फिर ये 10 से 20, ये 20 से 30, ये 30 से 40, और आखिरी होना चाहिए 40 से 50। और अब आप इसमें जो मेथड अप्लाई करना है कर सकते हो, जो निकालना है निकाल सकते हो। ओपन एंडेड सीरीज का तो एग्जाम में सवाल भी आया है। अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको ओपन एंडेड सीरीज के सवाल कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। ऐसा सवाल तो एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, मीडियन निकालने वाला, मीन निकालने वाला। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एग्जाम में आपको इंडिविजुअल सीरीज के सवाल ज्यादा मिलते हैं अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो, मगर कंटिन्यूस सीरीज के भी सवाल काफी बार पूछे गए हैं। ठीक इसी तरह से केस टू, केस टू ये भी एक ओपन एंडेड सीरीज ही है। इसमें भी लोअर लिमिट नहीं पता, अपर लिमिट नहीं पता। अब मैं यहाँ पे बीच में ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। बताओ, बीच के क्लास इंटरवल को देखकर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? यहां पर मेरा आई बराबर कितना है? 20। यहां पर आई बराबर 30। कांस्टेंट तो नहीं है भाई। यहां पर आई बराबर 40। कांस्टेंट नहीं है, मगर एक टेंडेंसी तो दिखाई दे रही है ना। मुझे यहां पर एक टेंडेंसी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि इंटरवल्स आर इंक्रीजिंग बाय 10।
आपका जो इंटरवल है हर बार 10-10-10 बढ़ता जा रहा है, एक टेंडेंसी आपको दिखाई दे रही है। अगर इंटरवल हर बार 10-10-10-10 बढ़ता जा रहा है, तो बताओ ज़रा पहले वाले में इंटरवल कितना रहेगा? अगर अगले वाले में 20 है, उसके अगले वाले में 30 है, उसके अगले वाले में 40 है, तो इतना तो कन्फर्म है कि इसके अगले वाले में 50 होगा। पहले वाले में इंटरवल कितना होगा? अगर हर बार 10-10 बढ़ रहा है, तो 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, तो 40 से 50 हो जाएगा। पहला वाला कितना होगा? पहला 10 होगा। और इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर अब मैं अपने क्लास इंटरवल्स को फॉर्म करूंगा। यानी कि पहला क्लास इंटरवल 0 से 10 होगा, दूसरा मेरा 10 से 30 दिया ही है, तीसरा 30 से 60 दे रखा है, 60 से 100, और 100 से आगे मैं कहां तक जाऊं? 50 आगे चले जाओ, 150। इस तरह से मैंने ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्लास इंटरवल को ठीक कर लिया। अब केस 3 में आते हैं। केस 1 क्या था कि आई कांस्टेंट था। केस 2 क्या था कि मेरे को एक डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग टेंडेंसी दिखाई दे रही थी। अब केस 3, यहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिसिंग है। बीच के क्लास इंटरवल को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो यहां पर आई बराबर 10 है, यहां पर आई बराबर 30 है, यहां पर आई बराबर 20 है। ये तो ना तो यहां पर आई कांस्टेंट है और ना ही यहां पर कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टेंडेंसी है। यहां पर कोई टेंडेंसी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। नो टेंडेंसी मतलब कोई समझ ही नहीं आ रहा है कि ना तो ये लगातार बढ़ रहे हैं, ना ये लगातार घट रहे हैं, ना ही ये कांस्टेंट हैं। तो जब भी आपको ऐसी ओपन एंडेड सीरीज दिखाई दे जिसमें कोई टेंडेंसी ना हो, तो फिर ऐसे केस में हमेशा याद रखना कि पहले वाले क्लास इंटरवल को उसके अगले वाले क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग और आखिरी वाले क्लास इंटरवल को उसके प्रीसीडिंग वाले के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। पहले वाले को सक्सीडिंग से, आखिरी वाले को प्रीसीडिंग से। बताओ सक्सीडिंग में इंटरवल कितना है? 10 का, तो पहले वाले में भी 10 का रखो। सबसे लास्ट के प्रीसीडिंग में इंटरवल कितना है? 20 का, तो आखिरी वाले में भी 20। को कंप्लीट करना है। तो पहला क्लास इंटरवल हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 70, और ये हो जाएगा आपका 70 से 90। इस बात को मत भूलना कि जब भी हम ओपन एंडेड सीरीज में इन एंड्स को क्लोज करते हैं, तो केवल एंड ही तो क्लोज कर रहे हैं। पहले की लोअर लिमिट हमने पता कर ली और आखिरी की अपर लिमिट पता कर ली। इस पूरी प्रक्रिया में फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना। फ्रीक्वेंसी जो पहले थी वही रहेगी। नो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। इन दिस केस से कहीं आप थर्ड केस से ना अंदाजा लगा लो। मतलब कि कुल मिलाकर ओपन एंडेड सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी। क्या आपको ओपन एंडेड सीरीज समझ में आई कि ओपन एंडेड सीरीज क्या होती है और उसको कैसे प्रिडिक्ट करना है, उसको नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करना है? अगर यहां तक मामला क्लियर है तो हैंड रेस करो, क्योंकि स्टैटिस्टिकल सीरीज में जितनी चीजें बतानी थी बता दी। कल एक एडिशनल पॉइंट पढ़ाना है, वो स्टैटिस्टिकल सीरीज से हटकर है थोड़ा सा, इसलिए मैं उसको कल छेड़ना चाह रहा हूँ उस टॉपिक को। तो उस टॉपिक को कल सुबह पढ़ते हैं और कल सुबह नए टॉपिक की शुरुआत भी करते हैं। कल सुबह मिलते हैं।